अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं मोहम्मद इशफाक। ऑपरेटिंग सिस्टम की क्लास में आपको खुशामदीद कहता हूं। पिछली क्लास में हमने ऑपरेटिंग सिस्टम की टाइप्स को जो कि सिंगल यूज़र और मल्टी यूज़र उसको डिस्कस किया था, काफ़ी डिटेल में हमने पढ़ा था। आज हमारा टॉपिक है मुख्तलिफ टर्म्स है ऑपरेटिंग सिस्टम्स के, उसको हम डिस्कस करेंगे, पढ़ेंगे आज। डिफाइन एंड एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म्स। उसमें हमारे पास मल्टीटास्किंग आता है, नंबर 2 हमारे पास मल्टी प्रोग्रामिंग, नंबर 3 मल्टी प्रोसेसिंग, नंबर 4 मल्टी थ्रेडिंग एंड नंबर 5 मल्टी यूजर्स। इसके बारे में आज पढ़ेंगे कि मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम का एक टर्म है, इसमें क्या होता है, मल्टी प्रोग्रामिंग में, मल्टी प्रोसेसिंग में, मल्टी थ्रेडिंग में और मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम किस तरह के ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं। मल्टी टास्किंग हमारे पास एक ऑपरेटिंग सिस्टम की एक ऐसी क्वालिटी है कि उसमें हमारे पास एक ऑपरेटिंग सिस्टम जो है मुख्तलिफ प्रोग्राम्स जो है या मुख्तलिफ प्रोसेस जो है एट द सेम टाइम, जिसे हम सिमल्टेनियसली कह सकते हैं, कंकरेंटली कह सकते हैं, उसको एग्जीक्यूट करता है, उसको रन करता है। मल्टीटास्किंग मींस एग्जीक्यूटिंग मोर देन वन प्रोग्राम कंकरेंटली। अर्लियर माइक्रो कंप्यूटर कुड ओनली सिंगल टास्किंग। इससे पहले जो हमारे पास इससे पहले दौर के जो हमारे पास माइक्रो कंप्यूटर होते थे वो सिर्फ एक ही प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते थे एक ही टाइम में। यही बात यहाँ पे हम लिखी हुई है, हम डिस्कस कर रहे हैं। वेयर बाई एन ऑपरेटिंग सिस्टम कुड रन ओनली वन एप्लीकेशन प्रोग्राम एट ए टाइम, जिसमें पहले दौर के कंप्यूटर्स में, माइक्रो कंप्यूटर की जहाँ पे भी बात आती है, जहाँ पे भी माइक्रो कंप्यूटर लफ्ज़ आता है, इसका मतलब ये होता है कि हमारा जो ये पर्सनल कंप्यूटर है जो हम घरों में, कॉलेजेस में यूज़ करते हैं, इसको माइक्रो कंप्यूटर कहते हैं। तो पहले ज़माने के जो कंप्यूटर्स होते थे माइक्रो कंप्यूटर, वो सिर्फ एक वक्त में एक काम को अंजाम दे सकते थे, एक प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर सकते थे, क्योंकि उस ज़माने में हमारे पास विंडोज़ की कंसेप्ट नहीं थी, लाइनक्स, यूनिक्स इस तरह की ऑपरेटिंग सिस्टम्स की कंसेप्ट नहीं थी। उस ज़माने में हमारे पास डास ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ होता था। तो डास ऑपरेटिंग सिस्टम एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कमांड लाइन ऑपरेटिंग सिस्टम है, और वो एक टाइम में सिर्फ एक कमांड को रन कर सकता है, एक कमांड से ज़्यादा कमांड्स को एक टाइम में वो रन नहीं कर सकता। दस यूज़र कुड हैव टू शट डाउन द एप्लीकेशन प्रोग्राम दे वर वर्किंग एंड बिफोर दे ओपन अनदर एप्लीकेशन। तो उसमें ये होता था कि यूज़र पहले जो प्रोग्राम पे काम करता था उसको बंद करके फिर दोबारा दूसरी प्रोग्राम को ओपन करते थे और उस पर काम करते थे। आज के दौर का जो विंडोज़ की जो एरा चल रहा है, विंडोज़ जो हम यूज़ कर रहे हैं, इस तरह का नहीं था कि हमने पावर पॉइंट भी ओपन किया हुआ है, वर्ड भी ओपन किया हुआ है, यहाँ पे मीडिया प्लेयर पे कोई सॉन्ग भी चल रही है, साथ में हमने प्रिंट कमांड दिया हुआ है, प्रिंट भी स्टार्ट है, वो भी प्रिंट हो रहा है। तो इस तरह का नहीं था ऑपरेटिंग सिस्टम। सिर्फ एक प्रोग्राम आप रन कर सकते थे या उसको चला सकते थे, एप्लीकेशन प्रोग्राम जो होते थे उसको आप यूज़ कर सकते थे। अगर आपको दूसरी एप्लीकेशन प्रोग्राम की ज़रूरत उस वक्त पेश आती थी तो आप उस पहले वाले एप्लीकेशन प्रोग्राम पे काम बंद करते थे, उसको बंद करते थे और दूसरा एप्लीकेशन प्रोग्राम आप खोल लेते थे। आजकल क्या होता है, टुडे मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम आर यूज्ड। Multitasking is the execution of two or more programs by one user concurrently on the same computer with one central processor. आजकल के दौर में क्या होता है, मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम्स यूज होते हैं। जिस तरह हमारा विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम है, इसमें यह होता है कि एक से ज़्यादा प्रोग्राम्स जो होते हैं वो आप कंकरेंटली एक साथ, कंकरेंटली का मतलब एक साथ आप एक से ज़्यादा, दो या दो से ज़्यादा प्रोग्राम्स जो है वो आप चला सकते हैं सिर्फ एक प्रोसेसर से। DOS is a monotasking operating system as compared to Windows which can handle multiple tasks at the same time. अगर हम विंडो की बात करते हैं तो विंडो के साथ अगर हम कंपैरिजन लेते हैं तो उसका हम कंपैरिजन DOS के साथ लेते हैं। DOS हमारे पास मोनोटास्किंग था, मोनो का मतलब यहाँ पे है सिंगल टास्किंग। तो डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम DOS, ये हमारे पास मोनोटास्किंग मतलब सिंगल टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम था एज कम्पेयर टू विंडोज़। जो विंडो XP की हम बात करते हैं, विंडो 7 की करते हैं, विंडो 8 की करते हैं, या इससे पहले जाएं विंडो 98 की बात करते हैं, तो एज कंपेयर टू विंडोज़ DOS जो था वो सिंगल टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम था। अब हम बात करते हैं मल्टी प्रोग्रामिंग की।
नंबर 2 पे हमारे पास है मल्टी प्रोग्रामिंग। मल्टी प्रोग्रामिंग मीन्स concurrent execution different user programs. Multi-programming is the execution of 2 or more programs on a multi-user operating system. Multi-programming improve the efficiency of computer system. Multi-programming का क्या मतलब है कि एक से ज़्यादा प्रोग्राम्स जो है वो यूज़र एग्जीक्यूट कर सके, रन कर सके सिस्टम पे, ऑपरेटिंग सिस्टम पे। इसको हम मल्टी प्रोग्रामिंग सिस्टम कहते हैं या मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम जो होते हैं, जिस तरह की विंडो है, लाइनक्स है, यूनिक्स है, इसमें हम मल्टी प्रोग्रामिंग, इसको हम मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम्स भी कहते हैं। ये जो इसके ये टर्म्स है, ये तकरीबन सेम काम के लिए, सेम वर्किंग के लिए यूज़ होते हैं। सारे ऑपरेटिंग सिस्टम जो मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं उसमें ये क्वालिटीज़, ये टर्म्स मौजूद होनी चाहिए और ये होती भी है। और जितना आप देख रहे हैं एडवांस, जितना एडवांस हो रहा है ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज़ की, विंडोज़ एक्सपी को आप देखें, विंडोज 7 को देखें, 8 को देखें, 10 को देखें, तो जितना विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम एडवांस होता जा रहा है उसी हिसाब से उसकी एफिशिएंसी जो है वो बढ़ रही है। उसमें मुख्तलिफ टर्म्स जो है वो ऐड हो रहे हैं, मुख्तलिफ क्वालिटीज़ उसमें ऐड हो रहे हैं। तो मल्टी प्रोग्रामिंग भी इसकी मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम की एक क्वालिटी है, जिससे हमारे मल्टी प्रोग्रामिंग सिस्टम की या ऑपरेटिंग सिस्टम की जो एफिशिएंसी है वो इम्प्रूव हो रही है। आगे बात करते हैं नंबर 3 पे मल्टी प्रोसेसिंग की। मल्टी प्रोसेसिंग मीन्स सिमुल्टेनियस प्रोसेसिंग ऑफ 2 और मोर प्रोग्राम्स बाय मल्टीपल प्रोसेसर। अब वहाँ पे हम मल्टी प्रोग्रामिंग में हम बात कर रहे थे, या उससे पहले हम बात कर रहे थे सिंगल प्रोसेसर पे एक से ज़्यादा प्रोग्राम्स को रन करना या एग्जीक्यूट करना। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं मल्टी प्रोसेसिंग सिस्टम की। मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम मतलब ये होता है कि एक से ज़्यादा प्रोसेसर्स पे एक से ज़्यादा या दो से ज़्यादा प्रोग्राम्स आप प्रोसेस कर रहे हैं। इन मल्टी प्रोसेसिंग इज डन बाय 2 और मोर प्रोसेसर। मल्टी प्रोसेसिंग में क्या होता है कि प्रोसेसिंग जो है वो 2 से ज़्यादा प्रोसेसर्स पे एग्जीक्यूट होता है। मल्टी प्रोसेसिंग इज कैन बी डन इन सेवरल वेज। यह मुख्तलिफ तरीक़ों से होता है। वन वे टू परफॉर्म मल्टी प्रोसेसिंग इज बाई पैरेलल प्रोसेसिंग। मल्टी प्रोसेसिंग सिस्टम्स आर मोर रिलायबल एंड एफिशिएंट इन वर्क एज कम्पेयर टू सिंगल प्रोसेसर ऑपरेटिंग सिस्टम। इसमें यह कहते हैं कि मल्टी प्रोसेसिंग जो है ये मुख्तलिफ तरीक़ों से होता है, लेकिन ये हमारे पास जो मल्टी प्रोसेसर सिस्टम होता है, जिस सिस्टम में, जिस कंप्यूटर सिस्टम में एक से ज़्यादा प्रोसेसर लगे होते हैं, तो उसमें ज़्यादा अच्छे तरीके से आप 2 से ज़्यादा प्रोग्राम्स को एग्जीक्यूट कर सकते हैं एज़ कम्पेयर टू, बनिस्बत के एक ऐसे सिस्टम में जिसमें एक प्रोसेसर लगा हुआ है और आप उस पर 2 से ज़्यादा प्रोग्राम को प्रोसेसर कर रहे हैं, तो ज़ाहिरी बात है कि वो टाइम थोड़ा सा ज़्यादा लेगा। प्रोग्राम कंकरेंटली एग्जीक्यूट होगा, एक साथ एग्जीक्यूट होंगे, जितने भी प्रोग्राम होंगे, 2 होंगे, 2 से ज़्यादा होंगे, एग्जीक्यूट होंगे, रन होंगे, चलेंगे आपके सिस्टम पे, लेकिन टाइम वेस्टिंग होगा। मल्टी प्रोसेसिंग सिस्टम में क्या होता है कि एक साथ आप 2 से ज़्यादा प्रोग्राम्स अगर डालते हैं सिस्टम पे, तो वहाँ पे आपके सिस्टम में प्रोसेसर ज़्यादा होते हैं, तो उस प्रोसेसर्स की वजह से वो प्रोग्राम्स जो है, प्रोग्राम्स भी ज़्यादा होते हैं, प्रोसेसर्स भी ज़्यादा होते हैं, तो रिलायबल भी है और आपके प्रोग्राम्स जो है वो कम टाइम में एग्जीक्यूट हो जाते हैं। विंडोज़ और लाइनक्स जो है, हम इसकी एग्जांपल ले सकते हैं मल्टी प्रोसेसिंग सिस्टम्स में। तो मल्टी प्रोसेसिंग सिस्टम में हमारे पास प्रोग्राम्स के साथ साथ हमारे पास प्रोसेसर्स की तादाद भी 2 से ज़्यादा होती है। अब हम बात करते हैं मल्टी थ्रेडिंग की। मल्टी थ्रेडिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। Multithreading is the ability of a CPU execute several threads of execution apparently at the same time। पहले हम थ्रेड की बारे में पढ़ते हैं कि थ्रेडिंग कैसे कहते हैं या थ्रेड कैसे कहते हैं। बेसिकली थ्रेड जो है हमारे पास प्रोग्राम्स, एवरी प्रोग्राम जो कंप्यूटर का होता है, हर प्रोग्राम
वो मुख्तलिफ हिस्सों में डिवाइड होता है। तो प्रोग्राम की एक हिस्से को हम थ्रेड कहते हैं। मुख्तलिफ प्रोसेसिंग जो होते हैं या मुख्तलिफ प्रोग्राम्स जो कंप्यूटर के होते हैं, ये मुख्तलिफ हिस्सों में डिवाइड होता है, मुख्तलिफ पोर्शंस में डिवाइड होता है। तो इस प्रोग्राम की किसी एक हिस्से को हम थ्रेड कहते हैं। तो मल्टी थ्रेडिंग इज द एबिलिटी ऑफ अ सीपीयू टू एग्जीक्यूट सेवरल थ्रेड्स ऑफ एग्जीक्यूशन अपेरेंटली एट द सेम टाइम। जाहिर बात है, अगर कोई प्रोग्राम प्रोसेस हो रहा है कंप्यूटर पे, मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम पे, तो वहाँ पे प्रोग्राम के जो थ्रेड्स होते हैं, जो पार्ट्स होते हैं, वो एट द सेम टाइम एग्जीक्यूट होंगे। सीपीयू आर वेरी फास्ट एट executing instruction. Modern PCs can execute nearly a billion of instruction every second. हम ये भी जानते हैं कि हमारे पास आजकल के जितने भी CPUs आते हैं वो काफ़ी फास्ट होते हैं। हमारे एग्जीक्यूशन जो होती है काफ़ी फास्ट एग्जीक्यूशन करते हैं। और मॉडर्न जितने भी PCs हैं, हम ये जानते हैं कि बिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शन जो है वो पर सेकंड्स हमारे पास एग्जीक्यूट कर सकता है। Instead of running the same program for 1 second, the CPU will run one program perhaps a few hundred microseconds, then switch to another and run it for a short while and so on. हमारे पास ये कंप्यूटर की जो स्पीड है, जो बिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शन, बिलियन आजकल हम ट्रिलियन की बात करते हैं, ट्रिलियन ऑफ इंस्ट्रक्शन जो है पर सेकंड वो एग्जीक्यूट कर सकते हैं आजकल के कंप्यूटर। तो बिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शन इतने ज़्यादा होते हैं कि उसके बारे में हम सोच भी नहीं सकते। और ये नैनो सेकंड्स में कंप्यूटर जो है, ये आजकल एग्जीक्यूशन नैनो सेकंड्स में कंप्यूटर की एग्जीक्यूशन होती है। हमारे प्रोग्राम्स जो है इतनी जल्दी वो एग्जीक्यूट होते हैं कि एक प्रोग्राम से दूसरे, एक थ्रेड से, प्रोग्राम के अंदर जो पार्ट्स होते हैं या प्रोग्राम से दूसरी प्रोग्राम में वो फ्यू हंड्रेड माइक्रो सेकंड्स जो है, वो बिलियन की हम अभी बात नहीं कर रहे हैं, फ्यू हंड्रेड माइक्रो सेकंड्स की बात करते हैं कि एक प्रोग्राम से वो दूसरे प्रोग्राम में बहुत कम वक्त में, जिसको हम सोच भी नहीं सकते, इतने कम वक्त में वो उस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर देता है और दूसरे प्रोग्राम पे चला जाता है। इट इज़ आल्सो पॉसिबल फॉर अ प्रोग्राम टू हैव मल्टीपल पार्ट्स दैट रन एट द सेम टाइम आर अ पेयर टू। यहाँ पे मैंने पार्ट्स की बात की थी, जो थ्रेड को हम कहते हैं, मल्टीपल पार्ट्स होते हैं एक प्रोग्राम के जो एट द सेम टाइम ये एग्जीक्यूट करता है। फॉर एग्जांपल, अ बैकग्राउंड टास्क कुड बी रिस्पॉन्डिंग टू माउस input while a file is loaded into RAM and another task updates a progress bar on a screen. आप देखते हैं, आप कंप्यूटर में माउस के ज़रिए जब इनपुट देते हैं, किसी प्रोग्राम पे क्लिक कर देते हैं, डबल क्लिक कर देते हैं, तो विद इन अ नैनो सेकंड्स इतनी जल्दी आपको कंप्यूटर रिस्पॉन्ड कर देता है। आपकी माउस जब उस प्रोग्राम पे आ जाता है तो आप देखते हैं कि वहाँ पे आपकी माउस जो है क्लिक करते ही वो प्रोग्राम अपलोडिंग शुरू हो जाता है, रैम पे आ जाता है और रैम के बाद आप देखते हैं कि उसकी अपडेट्स प्रोग्रेस बार पे भी आपको शो हो जाते हैं स्क्रीन पे। तो बिलियन ऑफ इंस्ट्रक्शन जो है ये पर सेकंड आजकल के कंप्यूटर जो है ये एग्जीक्यूट कर सकता है। तो हम कहते हैं कि कंप्यूटर जो है आज के दौर में, इन टुडे एरा, कंप्यूटर आर वेरी फास्ट। तो जो ऑपरेटिंग सिस्टम मुख्तलिफ थ्रेड्स को एक साथ एग्जीक्यूट करने की एबिलिटी रखते हैं, तो उस ऑपरेटिंग सिस्टम को हम मल्टी थ्रेडिंग ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। मल्टी यूज़र की बात करते हैं। मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम इज अ सिस्टम विद एन ऑपरेटिंग सिस्टम दैट सपोर्ट मल्टी यूज़र एट वंस एंड आर डिफरेंट टाइम्स। वो ऑपरेटिंग सिस्टम जो एक से ज़्यादा यूज़र्स को एक साथ, एक ही टाइम में या डिफरेंट टाइम्स में सपोर्ट करता है, एक ही यूज़र उसको यूज़ कर सकता है, तो उसको हम मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। देयर इज आल्सो सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम लाइक डास। ओनली वन यूज़र कैन वर्क ऑन द सिस्टम एट द सेम टाइम। ये पहले दौर की बात है। आज भी आप अगर विंडोज 7 को, विंडो 8 को आप इंस्टॉल करते हैं, तो ये जो डेस्क ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, डास होता है, ये आपके साथ आपकी स्क्रीन पे विंडो के साथ, ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ बुलेटिन आ जाता है। आप अगर इसको खोलना चाहते हैं तो आप इसको खोल भी सकते हैं अपने विंडो 8 में या विंडो 7 में।
आप इसको यूज़ कर सकते हैं। ये सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम था डास डास जो था, और आजकल जो विंडोज़ चल रहे हैं ये मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम है। ऑन द अदर हैंड लाइक विंडो एंड लाइनक्स एंड यूनिक्स, मल्टी यूज़र कैन वर्क ऑन द सेम सिस्टम बाय यूजिंग नेटवर्क क्लाइंट्स। और ये जो हमारे पास विंडोज़ होते हैं, लाइनक्स होते हैं, यूनिक्स होते हैं, वही सेम सिस्टम होता है, वही पीसी होता है। लेकिन अगर हम इसको नेटवर्क में क्लाइंट एज ए क्लाइंट हम इसको लगा देते हैं, इसको एज ए क्लाइंट बना देते हैं सिस्टम को, तो वहाँ पे आप इसे मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम इसको यूज़ कर सकते हैं। तो हमारे पास हम डास की बात कर रहे थे, तो डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे पास, मैं ट्राई कर देता हूँ, यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ कि सर्च में मैं गया, ये विंडो 8 है, ये विंडो 7 में आप स्टार्ट मेन्यू से जा सकते हैं। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ CMD और यहाँ पे एंटर की बटन को प्रेस कर देता हूँ। ये हमारे पास, ये देखें, ये डास की जो ब्लैक कलर की विंडो है ये मेरे सामने आ गई है। इसको मैं ज़रा यहाँ पे कोई कमांड दे देता हूँ, मैं दे देता हूँ यहाँ पे DI डायरेक्टरीज में चेक करना चाहता हूँ। तो ये देखिए मैंने एक कमांड दिया, एक ही कमांड को एक ही टाइम में इसने एग्जीक्यूट किया। मैंने डायरेक्टरीज के बारे में पूछा, dir कमांड दिया, मुझे मेरे सिस्टम की डायरेक्टरीज को खोल के यहाँ पे स्क्रीन पे ला के दिया। अब यहाँ पे मैं दूसरा कमांड देता हूँ CLS, मतलब क्लियर स्क्रीन। ये कमांड मैंने दिया तो स्क्रीन से जितना भी सारा कुछ था वो गायब हो गया डास की स्क्रीन से। तो यहाँ पे आप इसको एक ही वक्त में एक ही कमांड इस पे रन कर सकते हैं। और आप मेरे विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम को देखें, ये मैं इसको एग्जिट कर देता हूँ। ये विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम को देखें, ये मेरा ऑपरेटिंग सिस्टम ओपन है, इसके साथ ये जो मेरी रिकॉर्डिंग का सॉफ्टवेयर है ये ओपन है। इसके अलावा ये मेरा फोल्डर है जो जहाँ पे मेरा डेटा पड़ा हुआ है ये ओपन है। तो हम क्या कहते हैं कि मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम में जिस तरह के विंडो है, इसमें आप एट द सेम टाइम बहुत सारे प्रोग्राम्स को इस्तेमाल कर सकते हैं, प्रोसेस कर सकते हैं, एग्जीक्यूट कर सकते हैं। और जो सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम होते थे उसमें जो एक ही टाइम में एक ही काम, एक ही प्रोग्राम को आप प्रोसेस कर सकते थे, एक से ज़्यादा प्रोग्राम को प्रोसेस नहीं कर सकते थे। आज के लिए बस यही तक। नेक्स्ट हम जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है स्केजुअलिंग की, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इंशाल्लाह कल डिस्कस करेंगे। अब तक के लिए ये काफ़ी था। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम बाकी जो है ऑपरेटिंग सिस्टम की स्केजुअलिंग की या शेड्यूलिंग की जो टॉपिक है उसको डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।